मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल का टाइप बी, 13वां का टाइप बी, कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है किसी वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या 2√7 सेंटीमीटर है तो वर्ग के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम समझेंगे वर्ग, फिर उसके बाद अंतःवृत्त, उसके बाद फिर परिवृत्त, फिर अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए, वर्ग वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। और कोण जो है 90 डिग्री का, मतलब सब कोण 90 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब सब लोग समकोण हो, भुजाएं तिरछी न हो, एकदम सीधी हो, कहने का मतलब होता है, ठीक। अब अगर वर्ग का विकर्ण निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, भुजा और √2 कर, भुजा को √2 से गुणा कर देंगे तो वर्ग का विकर्ण निकल जाएगा। विकर्ण इसे कहते हैं, जो ये तिरछी लाइन होती है इसे विकर्ण कहते हैं। अब क्षेत्रफल अगर वर्ग का निकालना हो तो क्या करेंगे, भुजा का होल स्क्वायर कर देंगे, वही हमारा क्षेत्रफल निकल के चला जाएगा। अगर वर्ग में कोई मतलब वर्ग के अंदर अगर कोई वृत्त है जिसे कहते हैं अंतःवृत्त, तो उसकी जो त्रिज्या होती है वर्ग की भुजा की आधी होती है। बात समझ में आ रहा है। वर्ग में कोई अंतःवृत्त है तो जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है वो भुजा की आधी होती है। और वर्ग के जो बाहर बना रहता है वृत्त उसे कहते हैं परिवृत्त, उसकी जो त्रिज्या होती है वो विकर्ण की आधी होती है। मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या भुजा की आधी होती है, अपरिवृत्त की त्रिज्या विकर्ण की आधी होती है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या 2√7 है तो परिवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो कहने का मतलब है यहाँ से लगा के इसकी दूरी है 2√7, ठीक। त्रिज्या दिया है सिर्फ, और हमको बताना है इस पूरे का क्षेत्रफल बताना है, मतलब परिवृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। अब अंतःवृत्त का त्रिज्या दिया है 2√7, तो हम यहाँ रख देंगे 2√7। भुजा हमको पता नहीं है और ये नीचे 2 है, तो 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो भुजा निकल के आई 2 × 2√7, ये भुजा आ गई। मतलब अगर इसको गुणा करें तो 2 दूना 4, √7 ये भुजा निकल के आई। अब भुजा से भाई परिवृत्त का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। आर का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। तो हमको त्रिज्या पता करना है, तो त्रिज्या निकालने के लिए हमको विकर्ण का आधा करना पड़ेगा। और ये भुजा दिया है तो भुजा से अगर विकर्ण निकालना है, देखिए भुजा से अगर विकर्ण निकालना है तो इस वाले फार्मूले का प्रयोग होगा। तो विकर्ण बराबर होता है, भुजा क्या है 4√7, उसको अगर हम √2 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, विकर्ण निकल के आ जाएगा। तो गुणा करते हैं, 4 का 4 और 7 दूना 14, ये हमारा विकर्ण निकल के आया। अब अगर परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, यहाँ से लगा के यहाँ तक निकालनी है त्रिज्या, तो विकर्ण का आधा करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं इसको आधा कर दूँ, 2 × 2 2 दूना 4, 2√7, ये हमारा परिवृत्त की त्रिज्या आ गई। अब परिवृत्त की त्रिज्या आ गई तो परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए πr² रखेंगे। तो पाई का मान है 22/7, आर का मान क्या है 2√14, 2√14, ठीक। ये है आपका। अब 22 दूना कितना होता है 44, अंडर रूट, अब ये 2 बची गया तो 2 और होगा। अब 14 अंडर रूट को 14 अंडर रूट से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। नीचे क्या था 7, 7 कम 7, 7 दूना 14। अब गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16, 1 17, तो 176 वर्ग मीटर परिवृत्त का क्षेत्रफल निकल के आया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। कर एक त्रिभुज की तीनों शीर्षों को केंद्र मानकर 3.5 सेमी व्यास के 3 समान वृत्त खींचे गए हैं। त्रिभुज के उन भागों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्तों में पड़ते हों। कर एक त्रिभुज है जिसका त्रिभुज का तीनों कोनों को केंद्र मार के 3 गो वृत्त खींचा गया है, ठीक है। त्रिभुज का जो व्यास है वो कितना है, नहीं, वृत्त का जो व्यास है कितना है 3.5 मीटर प्रति मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है व्यास का। अब कह रहा है जो वृत्त, त्रिभुज में जो वृत्त का भाग पड़ रहा है बस उसी का हम लोग का क्षेत्रफल निकालना है, जो भाग पड़ रहा है, ठीक है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक वृत्त का एक त्रिज्या खंड ही है। अगर इस त्रिज्या खंड को काट करके हम लोग अगर निकाल के जोड़ा जाए तो ऐसे बनेगा ना,
ये आपका 3 त्रिज्या खंड ऐसे बन जाएगा। अगर त्रिभुज का तीनों कोणों का योग देखा जाए, इसका, इसका और इसका, तो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर एक वृत्त है, वृत्त में जो भाई सबकी त्रिज्या बराबर है, इसमें तीनों वृत्त एक ही साइज के हैं, तो अगर एक ही साइज के हैं, अगर एक वृत्त बनाया जाए, एक वृत्त बनाया जाता है, इस तीनों त्रिज्या खंड को जोड़ा जाता है, तो कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। अब हमको पता है कि एक त्रिज्या खंड है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो ये हम लोग निकालते हैं। पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या रखेंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, यही तो होता है। पाई का मान होता है 22/7। ये दिया है व्यास, तो ये क्या हो जाएगा? 3.5/2, 3.5/2 आधा करेंगे तभी तो त्रिज्या होगा। और थीटा कितना दिया? 180, क्योंकि ये तीनों कोणों का मिला के 180 डिग्री होता है, तो 180 रख दिए बटे 360। एक कम दो नहीं, ये कट गया, 2 एक कम 2, 2 पंचे नहीं 11 बार में जाएगा। फिर काटेंगे 5 से 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7, 7 पचे 35, ये हो गया। अब गुणा करेंगे तीनों का, तो अगर इसका करेंगे 50, 25 का 5, 5 15 2 17, एक और एक, 2 अंक पे दशमलव लगा है, 2 अंक पे दशमलव लगा दिए। गुणा किससे करेंगे? 11 से, नीचे है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो रख देंगे 2 गुणे 2। फिर गुणा करेंगे 11 पचे 55 का 5, 11 सत्ते 77 और 5 82 का 2, 8 आया, 11 एक कम 11 और 8 19, 1 2, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव लगा दिए, 2 दूना 4। अब 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, फिर 4 एकम 4। इतना वर्ग सेंटीमीटर इन तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हुआ, जो कि हमारा आंसर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को केंद्र मानकर 3 समान वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। यदि प्रत्येक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्तों से बाहर हो। अब समझिएगा, इसको मैंने पहले चित्र इसलिए नहीं बनाया कि आपको समझा के बना सकूं। कर एक त्रिभुज है, चलिए हम त्रिभुज बना लेते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोनों को मानकर, केंद्र मानकर 3 को वृत्त खींचना है, जो कि एक दूसरे में सटने चाहिए, न कि एक दूसरे से सटे न। जैसे मान लीजिए हमने एक वृत्त खींचा, एक वृत्त यहाँ खींचा, तीनों वृत्त एक दूसरे से सटने चाहिए। बन नहीं पा रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, 3 वृत्त खींचे हैं, तीनों एक दूसरे से सटे हैं। अब जो इनकी त्रिज्या है, प्रत्येक की त्रिज्या है 5-5। तीनों वृत्तों की त्रिज्या क्या है? 5 सेंटीमीटर है। पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा था कि इस जो त्रिज्या खंड में ये जो बना, इसके वृत्त का जो भाग पड़ रहा है उसका क्षेत्रफल बताना है, लेकिन इसमें उल्टा कर दिया है। कह रहा है कि जो त्रिभुज में तीनों वृत्तों से जो बच जाए उसका क्षेत्रफल बताना है। मतलब जो ये अंदर बचा हुआ है, इसका हम लोग को क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने बताया था कि पहले बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये तीनों खंडों का मान निकालेंगे। मतलब एक त्रिभुज ये 180 डिग्री का होता है तीनों मिला के। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पहले वृत्त का तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे, तो हमारा बीच का जो भाग है वो पता हो जाएगा। तो आइए, त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है? त्रिभुज का मतलब क्या है? ये जो त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है? √3/4 भुजा का होल स्क्वायर, ये होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और त्रिज्या खंड है, तो इसका मतलब θ/360, यही तो होता है। अब हल करेंगे, √3/4, इसकी भुजा क्या है? देखिए, यहाँ से लगा कि यहाँ तक 5 है, और यहाँ से लगा कि यहाँ तक 5 है, तो 5 कितना है? 10, तो 10 गुणे 10। पाई का मान होता है 22/7। आर क्या है? आर यहाँ दिया है 5, तो हमने 5 रख दिया। 5 को 2 बार लिखना है, 2 बार लिख दिए। थीटा कितना है? तीनों त्रिज्या खंड का मिला के कोण कितना है? 180, 180 रख दिया बटे 360। अब हल करा जाए इसको, 2 से काटे 2 दूना 2 पंचे, 2 एक कम 2, 2 पंचे, फिर 7 से कटेगा नहीं, 180 एक कम 180, 180 दूना 360। अब इसमें देखिए 2 नीचे है, 2 एक कम 2, 2 से काटे 11,
इसमें देखिए 5 5 मिल रहा है, इसमें भी 5 5 मिल रहा है, तो 5 5 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन ले लिए, इसमें से ये हट गया, इसमें से ये हट गया, इसमें से ये दोनों हट गया, बचा कितना इधर √3 11/7, यही तो बचा। अब √3 का मान क्या होता है 1.7 होता है। ठीक, अब ये 7 इधर जाएगा तो 7 से गुणा होगा -11/7, इधर दिया है 25 25 हो गया। ठीक, 17 सत्ते 119, एक अंक पे दशमलव तो एक अंक पे दशमलव लगा दिए, बटे 11 और नीचे 7, 11 पॉइंट, इधर कितना था 25 है तो 25 को उतार दिए। 11.9 में से अगर हम 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.9 बचेगा। और इधर कितना है 25 है, 25 लिख दिया, और नीचे 7 है 7 लिख दिया, तो 25 9 कितना होता है 225, और एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव लिख दिया, नीचे 7 है, 7 से भाग देंगे 7 3 21, एक इधर आया, दशमलव किधर आया है तो दशमलव लगा दिए, तो 7 दूना 14, तो 3.2 वर्ग कितना दिया है सेमी। बात समझ में आ रहा है, 3.2 वर्ग सेमी इसका अंदर का क्षेत्रफल है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। एक वर्ग की चारों भुजाओं पर अर्धवृत्त बनाए गए हैं। यदि वर्ग की भुजा 14 सेमी हो तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा एक वर्ग है, वर्ग मैं पहले बनाता हूँ, जिसकी भुजा की लंबाई है 14। फिर कह रहा है वर्ग की भुजा पे अर्धवृत्त बनाया गया ऐसे, और एक पे नहीं चारों पे बनाया गया है। ये देखिए चारों पे अर्धवृत्त बनाया गया। फिर कह रहा है कि इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल बताइए। तो इसमें आपने देखा क्या है कि एक वर्ग है प्लस 1 2 3 4, 4 अर्धवृत्त हैं। वर्ग 4 अर्धवृत्त को हम क्या लिख सकते हैं, दो वृत्त लिख सकते हैं भाई, एक और एक, आधा आधा मिला के एक वृत्त, आधा आधा मिला के एक वृत्त, मतलब एक और दो वृत्त लिख सकते हैं। मतलब एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और 2 वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस आकृति का पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 4 गुणे भुजा, और 2 वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब समझ में आ रहा है, तो आइए अब हम लोग हल करते हैं इसको। तो 4, अब वर्ग की भुजा क्या है 14 है, तो 14 वर्ग गुणे, सॉरी ये 4 गुणे भुजा नहीं होता है, इसका होता है भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ भुजा का स्क्वायर करेंगे, तो भुजा है 14 गुणे 14, फिर प्लस 2 पाई का मान होता है 22/7। आर इसकी त्रिज्या क्या है अर्धवृत्त की, अगर मैं दोनों को यहाँ से लगा कि यहाँ तक ये 14 है, तो 14 का आधा क्या हो जाएगा 7, तो मतलब इसकी त्रिज्या है 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 गुणे 7, तो 7 से 7 कट गया, 14 को 14 से गुणा की 196, और फिर 22 दूना 44 गुणे 7, 7 से गुणा करेंगे, इसमें 7 चौक 28 के 8, 7 चौक 28 और 2 30, 196 जोड़ लेंगे, 8 से 14 का 4, 9 1 10 का 0, 3 1 4 1 5, इतना वर्ग सेमी इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल है, जो कि हमारा आंसर है। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 24 सेमी भुजा के वर्ग के चारों शीर्ष बिंदुओं को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार बनाए गए हैं कि कोई 2 वृत्त एक दूसरे को अवश्य स्पर्श करते हैं। इन चारों वृत्तों को स्पर्श करता हुआ एक छोटा वृत्त इनके बीच में बना है, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम पहले चित्र बनाते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं आपको। कि पहले कह रहा है कि 24 सेमी भुजा के वर्ग हैं, ये हम वर्ग बना दिए एक तो 24 सेमी भुजा का एक वर्ग है। फिर कह रहा है कि चारों कोनों पे 4 वृत्त खींचे गए हैं जो एक दूसरे से स्पर्श करते हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि एक ऐसा वृत्त कीजिए जो चारों वृत्तों को स्पर्श करे। बीच में हम वृत्त खींचते हैं, देखिए इसको भी चारों वृत्तों को स्पर्श कर रहा है।
फिर कह रहा है कि इस छोटे वाले वृत्त का हमको क्षेत्रफल बताना है। बात समझ में आ रही है? तो ये वर्ग की जो भुजा है कितना है, 24 सेमी। 24 सेमी। तो अगर ये 24 सेमी है तो यहाँ से लगा के यहाँ तक 24 सेमी है। अब इसका आधा आधा कर दे तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। मतलब कहें तो वृत्त अगर है तो 12 सेंटीमीटर की दोनों की सबकी त्रिज्या है। इसकी भी त्रिज्या 12 है, इसकी भी त्रिज्या 12 है, इसकी भी त्रिज्या 12 है, इसकी भी त्रिज्या 12 है। और अगर मान लीजिए छोटे वाले वृत्त को अगर हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। यहाँ से लगा के यहाँ तक 12 है, यहाँ से लगा के यहाँ तक 12 है। त्रिज्या हमेशा एक समान रहती है, चाहे यहाँ पे नापिए, चाहे यहाँ पे नापिए, चाहे यहाँ पे नाप दिए, तब भी 12 ही आएगा। ठीक है। अब यहाँ से लगा कि यहाँ तक अगर हमको पता हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा व्यास हो जाएगा। अब व्यास को आधा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, त्रिज्या निकल के आएगा। ठीक है। तो अगर वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुणे भुजा। भुजा कितना है, 24। ये हमारा वर्ग का विकर्ण हो गया है। तो विकर्ण में से अगर यहाँ से लगा के यहाँ तक 12, यहाँ से लगा के यहाँ तक है 12, तो ये 12 और ये 12 को जोड़ दे तो कितना हो गया, 24। और 24 पूरे विकर्ण में से घटा दे तो यहाँ से लगा के यहाँ तक दूरी पता हो जाएगी। तो ये 24 हम लोग घटा देते हैं। अब कहाँ, यहाँ से लगा कि यहाँ तक दूरी पता हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, वो व्यास है। अगर व्यास को मैं आधा कर दूँ तो त्रिज्या पता हो जाएगा इस छोटे वृत्त का। तो आइए हम इसको आधा कर दे रहे हैं, आधा हो गया। अब क्या हो गया, इस छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या हो गया है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भाई वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो सबसे पहले आइए हम लोग इसको हल करते हैं। अगर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये भी हो जाएगा 12। ठीक है। अब √2 का मान क्या होता है, 1.4। और गुणे 12 से गुणा करेंगे, 12 घटाएंगे तो 12 चौक 48 के 8, अब 12 एकम 12, 4 16, दशमलव एक अंक पे दशमलव। अब इस 12 को इसमें से घटाइए तो 4.8 बचा। ये क्या है, ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है 4.8। तो अब आइए उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो 22/7, r बराबर क्या है, 4.8, 4.8 गुणे 4.8। अब इसको हम लोग हल करते हैं। 48 का 48 से अगर हम गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2304 आ जाएगा, 2304। एक अंक पे दशमलव लगा है, एक अंक पे इस पे लगा है, मतलब 2 अंक पे लगाना है। एक और एक, 2 अंक पे दशमलव लग गया है। तो 22, अब इसको अगर हम 22/7 की जगह पाई रख दें, क्योंकि उसमें पाई का मान आंसर दिया है, तो कितना हो जाएगा, 23.404 पाई वर्ग सेमी इस छोटे वाले वृत्त का आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको हल करना है तो क्या करेंगे, 22/7 रख के उसका हल कर लेंगे तो उसमें भी आ जाएगा। तो पाई में उसमें मान दिया था, इसीलिए हम इसको हल नहीं किए। ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये क्षेत्रफल वाला चैप्टर ख़त्म होता है। अगले वाले चैप्टर में हम लोग आयतन वाला चैप्टर पढ़ेंगे।